Hello students, good morning. Welcome back to e-learning DSC Jammu home classes. Dear students, today we shall discuss our new topic from English grammar, that is tense. प्यारे बच्चों, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे. टेंस क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, जैसे टेंस को हम हिंदी में काल या समय कहते हैं. प्यारे बच्चों, टेंस जो है ये हमें क्या बताता है? सेंस ऑफ टाइम, समय की जानकारी देता है. प्यारे बच्चों, समय की जानकारी किस तरीके से देता है? जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोलूँगा, वाक्य बोलूँगा, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. जैसे हमने कल विंडोज़ पोइम पढ़ी थी, तो ये क्या बताता है? इस सेंटेंस से क्या आपको पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है, हमने पढ़ी थी. आज हम टेंस पढ़ रहे हैं. आज अब जब मैं प्रेजेंट की बात करता हूं तो इसमें क्या है? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. कल हम इसकी नेक्स्ट फॉर्म, टेंस की जो नेक्स्ट फॉर्म है वो पढ़ेंगे. जब हम कल आने वाले कल की बात करेंगे तो उसमें ये हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें आने वाले कल की, आने वाले समय की बात का पता चल रहा है. तो प्यारे बच्चों, टेंस हमें क्या बताता है? टेंस टेल्स अस अबाउट द सेंस ऑफ टाइम. ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस. बच्चों, टेंसेस की कितनी काइंड्स होती हैं? 3 काइंड्स. पहले क्या है? पास्ट टेंस. दूसरी क्या है? प्रेजेंट टेंस. और तीसरी फ्यूचर टेंस. प्यारे बच्चों, ये 3 इसकी काइंड्स हैं और इनको हम हिंदी में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य कहते हैं. प्यारे बच्चों, जैसे अभी हमने बात की प्रेजेंट टेंस की. ठीक है, हर एक ये 3 टेंसेस की बात की, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो इनकी आगे 4-4 काइंड्स हैं. हर एक टेंस की आगे 4-4 काइंड्स हैं. तो प्रेजेंट टेंस, इसकी 4 काइंड्स कौन कौन सी हैं? प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट भी हम इसको कहते हैं. दूसरी कौन सी है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तीसरी कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट. और चौथी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्यारे बच्चों, इसी तरह से फ्यूचर टेंस की भी और पास्ट टेंस की भी 4-4 काइंड्स हैं. ठीक है, हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं. प्यारे बच्चों, आज हम जिस टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे और प्रेजेंट टेंस की जो पहली फॉर्म है उसकी हम बात करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस की बात करते हैं. प्यारे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है? कैसे हम इसकी पहचान करेंगे वो हम पढ़ते हैं. एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट इज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस. कोई भी एक्शन, ठीक है, वो किस टाइम पे हो रहा है, किस समय पे हो रहा है? प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. इसकी पहचान क्या है? इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसके कुछ रूल्स हैं. ठीक है, जैसे इसमें सब्जेक्ट के साथ में किसका इस्तेमाल होगा? वर्ब की पहली फॉर्म का. और उसके साथ में क्या लगेगा? एस और ई एस. प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हर एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. कितने पार्ट्स होते हैं? 2. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, या हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, ही राइट्स अ लेटर, वह खत लिखता है. तो ही क्या है इसमें? ये सब्जेक्ट है. इसमें राइट जो है, राइट्स जो है, ये वर्ब की पहली फॉर्म आती है और उसके साथ में एस और ई एस लगता है. लेकिन बच्चों, हमने ये ध्यान रखना है इस टेंस में कि हर जगह पे एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा. वो कहाँ पे इस्तेमाल होगा और कहाँ पे नहीं होगा वो अब हम पढ़ते हैं. प्यारे बच्चों, मैंने कुछ यहाँ पे आपके सामने प्रोनाउंस रखे हुए हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, यू, वी एंड दे. ये सब के सब क्या हैं? प्रोनाउंस हैं. प्यारे बच्चों, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने बहुत ध्यान रखना है. ये ध्यान रखना है कि इसमें एस और ई एस कहाँ पे इस्तेमाल होता है. जैसे वी यूज एस और ई एस विद द प्रोनाउंस ही, शी, इट. ही, शी, इट जहाँ पे भी होगा, जैसे ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें क्या आएगा? एस का इस्तेमाल होगा. ही, शी, इट ये हैं क्या? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं. वी डू नॉट यूज एस और ई एस विद द प्रोनाउंस. जैसे कि प्रोनाउंस कौन कौन सा है? आई, यू, वी एंड दे.
ये सब जो प्रोनाउंस हैं इनके साथ में एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आई है क्या? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। यू क्या है? सेकंड पर्सन सिंगुलर। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। दे थर्ड पर्सन प्लूरल। इनके साथ में एस या ई एस का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक ही पहचान है कि इसमें ता है, ती है, ते हैं। इनका इस्तेमाल होता है और हम यहाँ से इनकी पहचान कर सकते हैं कि ये किस टेंस की हम बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट वन इज ही राइट्स अ लेटर। वह खत लिखता है। ठीक है बच्चों, ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या आएगा? एस और ई एस का इस्तेमाल होगा। तो वह खत लिखता है, तो हमने क्या लिखा है बच्चों? ही राइट्स ए लेटर। ठीक है। शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह गाना गाती है। वह गाना गाती है। शी भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ में क्या आएगा? इसके साथ में एस का इस्तेमाल होगा। इट डज इट्स वर्क। ये अपना काम करता है। इट जो है तो ये भी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसके साथ में ई एस का प्रयोग जो है वो हुआ है। ही लॉप्स। वह हंसता है। देखो बच्चों, ही क्या है? फिर से थर्ड पर्सन सिंगुलर है और हमें पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या आता है? एस का इस्तेमाल होता है। अब हम कुछ सेंटेंसेज ऐसे आपके सामने रखते हैं जिनके साथ में एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल या थर्ड पर्सन प्लूरल जो है उनके साथ में एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई राइट अ लेटर। मैं खत लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। इसके साथ में एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता है। यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गाते हो। यू क्या है बच्चों? सेकंड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ में एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता है। दे डू देयर वर्क। वह अपना काम करते हैं। दे डू। दे क्या है बच्चों? थर्ड पर्सन प्लूरल, तो इसके साथ में एस और ई एस का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जैसे सेंटेंसेस में देख रहे हो। वी गो। हम जाते हैं। वी क्या है बच्चों? हाँ शाबाश, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ में एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होता है। तो बच्चों, कुछ ही थोड़े से इसमें रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं और उनको आपने फॉलो करना है। जैसे कि सब्जेक्ट, ही, शी, इट, आई, यू, दे, वी, ये सब का सब यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। ये क्या हैं? सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। ठीक है। ही क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स अ लेटर क्या है? प्रेडिकेट। और इसमें राइट जो है ये क्या है? वर्ब की पहली फॉर्म इसमें इस्तेमाल हुई है। प्यारे बच्चों, कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस हैं या कुछ हमारे पास ऐसे तथ्य हैं जिनके साथ में हमेशा कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में ही उनका प्रयोग होता है। जैसे कुछ हमारे सामने यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं जिनको हम कभी भी मोड़ नहीं सकते हैं, जिनको हम कभी भी झुठला नहीं सकते हैं। या कुछ हमारे पास प्लान्ड और शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी हमेशा ही किस में होंगी? आपने ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही फॉर्म में होंगी। या कुछ हमारी रूटीन्स होती हैं, जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, शाम को हम इतने बजे खाना खाते हैं, इतने बजे सोते हैं, इतने बजे हम खेलते हैं, इतने बजे हम पढ़ाई करते हैं। जो ये हमारी रूटीन होती है, डेली की जो रूटीन है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ही इसी शक्ल में ये होती है। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स की मैंने बात की। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई भी जुटला नहीं सकता है। और देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहाँ से निकलता है? ता का इस्तेमाल हो रहा था, हमें पहले ही पता चल गया ये कौन सी फॉर्म है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ जनवरी एवरी ईयर। हम हर साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। ये प्लान्ड है, ये हमारी शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ हैं, हम मनाते हैं। इसमें भी किसका इस्तेमाल हुआ है? ते का। तो ते जहाँ पे भी इस्तेमाल होता है वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्यारे बच्चों, कुछ हमारी रूटीन्स होती हैं, डेली रूटीन्स होती हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ।
ता का इस्तेमाल हो रहा है इस सेंटेंस में, तो ये कौन सा टेंस है, हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हम इसकी नेक्स्ट जो काइंड है वो कल हम डिस्कस करेंगे। आपने इनको, इस रूल्स को, ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस या ई एस कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता है, ये बच्चों आज आपने पूरे अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है और इनको प्रैक्टिस करना है। कुछ सेंटेंसेस आपने लिखने हैं और उनको प्रैक्टिस करना है। कल कल फिर हम इसकी एक नेक्स्ट और फॉर्म जो है उसको लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।